हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं और एक रियल ट्विन फ्लेम है तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया है, वो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। जब से मैंने ट्विन फ्लेम के एरिया में शिफ्ट किया था, जब से मैं उसकी इमीडिएट नेबर बन जाती हूँ, तब से उसका एक ही बिहेवियर रहा कि वो तो देखने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जबकि वो जिम में खुद आया था बात करने, मैं तो नहीं गई थी। और जो मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ, ऑल ऑफ अ सडन उसने हाथ बढ़ाया, हैंड शेक किया, मेरा हाथ अपने आप आगे बढ़ गया था। वो एक सडन इंसिडेंट था। बट जब घर के आमने सामने होते थे उसकी ये एक्टिंग चल रही होती है कि मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ बात करने में, ना ही मैं देखने में इंटरेस्टेड हूँ। तो अब इसमें क्या होता था, ये चीज़ें ना कंटिन्यू होती रही। और जब लॉकडाउन लगता है तो लॉकडाउन में ये एयरलाइन से बिलोंग करता है, क्योंकि एयरलाइन में हम लोग मिले थे। तो इसकी तो जॉब निकाला नहीं गया था क्योंकि एयरलाइन में पूरा ही एयरलाइन शट डाउन हो गया था बहुत लंबे टाइम के लिए। तो वहाँ पर टर्मिनेशंस की ज़रूरत थे ही नहीं, तो ये कम्प्लीटली घर बैठ गया। और जैसे ही लॉकडाउन लगता है तो उसको बेचारों को लगता है मेरी जॉब चली गई। क्यों? क्योंकि अक्सर दुनिया में यही हुआ था कि सबकी जॉब्स जा रही थी। इवन लॉकडाउन लगने से पहले ना, आई थिंक मुझे याद है फेब का इंसिडेंट है कि 22 मार्च को लॉकडाउन लगता है। 22 मार्च से हम सारे वर्क फ्रॉम होम हो जाते हैं। लेकिन मेरी कंपनी में भी ना 250 लोगों का टर्मिनेशन एक ही साथ एक ही दिन में हुआ था। तो वो मेरे सामने की बात है। तो टर्मिनेशन तो आई थिंक हर कंपनीज में हुए थे, कोई एक आध कंपनी ऐसी रही होगी जहाँ पर नहीं हुए होंगे। तो जैसे ही लॉकडाउन लगता है तो ये यही विश कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था भगवान जी से कि मेरी भी जॉब चली गई होगी। मतलब मैं ऐप नहीं बता रही हूँ। और इसको बेचारे को वही गलतफहमी हो गई। एंड ये चीज़ मैंने आई थिंक एक हफ्ता या फिर 15 दिन तक मैंने इंटेंशनली काम नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास ऑफिस का लैपटॉप नहीं था और पर्सनल लैपटॉप मैं यूज़ करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो अब इसको यही लगा कि एक्चुअल में मेरी भी जॉब चली गई है। तो ये बड़ा खुश था। और उसके बाद में इसका वो ड्रामा ना कंटिन्यू रहा कि मैं तो नहीं देख रहा, मैं तो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट सेम टाइम वो जो एक्टिंग होती है ना सोशल मीडिया पे, सिंगल होने की, रिलेशनशिप में होते के साथ भी दिखा रहा था कि ये तो सैड है और रिलेशनशिप में नहीं है, वो चीज़ कंटिन्यू होती रही। तो अब जब से मैंने शिफ्ट किया था तो मैं भी इसको यही शो कर दी थी कि मैं भी तेरे को देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ना तो मुझे तेरी शक्ल देखनी है, ना ही मुझे बात करनी है। लेकिन अभी क्या होता है, जैसे ही मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, मेरी कई सारी पावर्स मुझे रिटर्न हो जाती हैं। और पावर्स रिटर्न होने की वजह से जो अभी तक चीज़ें हिडन थी मुझसे, जो ऑब्वियस सी बात है, या तो डिवाइन ने इंटेंशनली हिडन रखा है, या जो पावर्स मुझसे जर्नी पे जाने से पहले वापस ले ली थी डिवाइन ने, जो मेरे ही कहने पे ली गई थी। तो मैंने एक्सेस दोबारा मांगा था अपना, जब मुझ पर वो बहुत ज़्यादा हेवीली अटैक होने लगे हैं, स्पिरिचुअल अटैक। तो मैंने अपनी पावर्स का अटैक, जो एक्सेस था वो दोबारा मांगा था डिवाइन से। या कह लो कि उन एक्सेस को मिलने की वजह से अब वो हिडन चीज़ें सारी विजिबल होनी शुरू हो जाती हैं। और इन चीज़ों को हैंडल करना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो जब इसने देखा ना कि मैं घर पर हूँ, मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, जब मैंने एक हफ्ते या 15 दिन तक काम नहीं करा, तो इसको यही लगा कि मेरी जॉब चली गई है। और इसका वो ड्रामा कंटिन्यू रहा कि मैं तो देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही एक हफ्ते या 15 दिन के बाद मैंने अपना काम करना शुरू करा है, इसका ऑल ऑफ अ सडन कंप्लीट 360 डिग्री चेंज कि मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ तुमसे बात करने के लिए, मतलब कुछ भी मतलब। तो अब क्या करा इसने कि कॉन्टिन्यूसली मुझे देखते रहना, कॉन्टिन्यूसली दूर से हाई करने की कोशिश करना, और बड़े सारे ड्रामे। क्यों? लेकिन मुझ में तो कोई चेंज नहीं आया। मैं तो आपको तब भी नहीं देख रही थी और अब भी देखने में इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन इसकी ना बहुत ज़्यादा हरकतें बढ़ जाती है कि मैं तो भाई पैरों में भी गिरने को रेडी हूँ अगर आप चाहो तो। रीज़न मनी। तो मैंने कहा ये तो मुझे शुरू से पता है ना, ये इस बंदे के जो रिलेशनशिप हैं वो पैसों से स्टार्ट होते हैं। अभी तक इसको गलतफहमी थी कि मेरी जॉब जा चुकी है, जैसे इसके पास भी काम करने के लिए कुछ नहीं था, ये तो खाली बैठा था, कोई अर्निंग नहीं हो रही थी। बट मैं तो कोरोना टाइम में मेरी सैलरी ट्रिपल हो जाती है। मेरी सक्सेस जो थी फाइनेंशियल वाइज अगर हम बोलेंगे तो मैं काफ़ी ग्रो कर गई। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारा काम बढ़ता जा रहा था। एक तो काम बढ़ रहा था, ऊपर से स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और बढ़ रही थी। तो जब मैंने इसका वो 360 डिग्री चेंज देखा ना कि ऑल ऑफ अ सडन मुझ पर बहुत ज़्यादा फोकस, एट द सेम टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी ये कंटिन्यू रहा, जो कि वो रिलेशनशिप था वो तो फैमिली में पता ही था ना, इसकी फैमिली को भी पता था कि उसकी शादी होनी है वहाँ पर, और उसकी फैमिली को तो पता ही था क्योंकि इसका उस लड़की की फैमिली में बहुत ज़्यादा आना जाना था, जो ये कभी सोशल मीडिया पर नहीं दिखाता था। लेकिन मैंने जो बैक एंड पे इन्फॉर्मेशन निकाली थी उससे पता चला, और बाद में ये चीज़ें एविडेंस के रूप में बाहर विजिबल होती हैं, वो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी। तो जब इसने दिखाया ना कि मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँ तुम्हें, मैं तो बात करने में इंटरेस्टेड हूँ, और बड़ी और सारी चीज़ें इसने ड्रामे शुरू कर दिए, तो मुझे ना बड़ा गुस्सा सा आया, मुझे घिन सी आई इस इंसान पे ना। मैंने कहा मैं तो डे वन से जानती हूँ ना कि इस इंसान के रिश्ते पैसों से शुरू होते हैं। अभी तक तो 6 महीने से नौटंकी कर रहा था कि नहीं मैं तो देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अब क्या हो गया? अब पैसे दिखाई पड़ रहे हैं कि मैं वर्किंग हूँ,
और इनिशियल डेज में क्या होता है, जब जैसे काम हमने वर्क फ्रॉम होम शुरू किया है ना, तो मैं तो वैसे भी 15 दिन लेट शुरू किया था, तो मेरे पास काम काफ़ी था। एंड देन उसके बाद में ना हमारी बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही थी। तो जिस टॉप मैनेजमेंट के जो वो सर थे, जिनके बारे में मैंने एक अभी शेयर किया हुआ वीडियो में, जो मेरी सोल को देख पाते थे, तो बड़ी सारी कॉन्फ्रेंस कॉल्स होती थी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। बड़े सारे रीजंस होते थे इन कॉन्फ्रेंस कॉल्स को करने के। तो जब भी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, तो उस पर हमें प्रोफेशनल अटायर में आपको खुद को प्रेजेंट करना पड़ता था। तो ये भी इनिशियल डेज में तो बहुत ज़्यादा बैक टू बैक हो रहा था। कह लो आप हफ्ते में 2 बार हो जाएगा। उसके बाद में जो मेरा डायरेक्टर था और जो पूरी टीम थी, उनके साथ भी ये वीडियो कॉल्स हो जाती थी। बाद में चलते चलते फिर ये चीज़ मंथली होना शुरू हो गया है, लेकिन ये चीज़ें होती रहती थी। और जैसे ही लॉकडाउन लगा ना, मेरा काम ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी जब मुझे ज्वाइन किए हुए यहाँ पर कुछ 5-6 महीने ही हुए थे या 7 महीने हुए होंगे, तब तक मेरे पास कोई इतना खास काम नहीं था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा है, मेरा काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। और काम करने से मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने तो पहले भी बहुत सारा एक्सट्रीम लेवल पे काम किया हुआ था, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही थी ना, जैसे मेरी टाइम टू टाइम ना मेरा विजन ब्लर हो जाता था। अब जब दिखेगा नहीं तो मैं काम कैसे करूँगी? सिस्टम पे, लैपटॉप पे काम कर रही थी मैं, तो दिखना भी तो चाहिए। गलती करने का कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी कि, और वो जब ब्लर विजन होता था ना, तो कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए होता था, और मैं 1 मिनट की मेरे पास फुर्सत नहीं होती थी कि मैं अपना काम डिले कर सकूँ। अब अवेकनिंग के बाद जो मेरी पावर्स रिटर्न होती हैं, और वो जो हिडन सीक्रेट्स हैं ना इस ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, वो सारे बैक टू बैक विजिबल होने शुरू हो जाते हैं। और अब मुझे ना गुस्से के साथ साथ ना घिन सी आने लगी इस इंसान से ना, कि कितना गिरा हुआ इंसान है। अभी तक तो मुझे लगता सब कुछ मुझे नहीं पता था कि कितना गिरा हुआ है। अभी जब ये चीज़ें विजिबल होने लगती हैं, तो मेरा ना थोड़ा थोड़ा गुस्सा इस इंसान पे बढ़ता है, कि घिन आनी शुरू होगी। मैं इस इंसान की वो बिल्कुल भी देखने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ये बैक टू बैक जब चीज़ें रिवील हो रही थी, तो मुझे जो गुस्सा आ रहा था, फिर मैंने खुद को काम डाउन किया कि ये गुस्सा करने का टाइम नहीं था, कि नहीं, ये तो अभी इस टाइम पे ना कुछ और चीज़ों को हैंडल करने का टाइम था। तो अब वो कौन से हिडन सीक्रेट्स है, वो मैं आप लोगों से रिवील करती हूँ, जो कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो आपकी लाइफ में होता ज़रूर होगा। क्योंकि एक पैटर्न है जो विजिबल है हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में। तो वो चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो अब ये इतनी अटेंशन क्यों दे रहा था ऑल ऑफ अ सडन? इसको एक्चुअली में पैसे चाहिए थे। क्योंकि इसने होम लोन लिया था कुछ टाइम पहले घर बनाने के लिए, कि एक सेपरेट घर बनाया था अपने ही पेरेंट्स के ऊपर, जो फ्लोर कहते हैं, जहाँ पर ही रहता था। क्योंकि इसकी शादी होने वाली थी ना, 2019 में शादी डिसाइडेड थी, तो उसकी वजह से इसने घर बनाया था। अब इसको ये था कि मैं इस तरह से अटेंशन दूंगा तो ये मुझे खुद से कांटेक्ट करेगी, और फिर मैं पैसों के लिए हेल्प मांग लूँगा, और कोई इंटेंशन नहीं था। जो चीज़ मुझे भी पता थी। और जब हम पहली बार मिले थे ना ऑफिस में, तो रीसेंट टाइम की बात थी, मिलने के बाद में ऑफिस में इसको मैंने बोलते हुए सुना कि अपनी कॉलेज की फ़ी ना इसने किसी फीमेल फ्रेंड से पे करने के लिए बोली है। इसके पास पैसे नहीं थे। तब उस टाइम पे मेरे मन में सवाल आया था कि प्रिटेंड तो ये करता है कि एक रिच फैमिली से आता है, और इसके पास में, और ये जॉब भी करता है, इसके पास में पैसे नहीं है अपनी कॉलेज की फ़ीस पे करने के लिए। और कैसी सी फैमिली से आता है कि पेरेंट्स ने इसे कॉलेज की फ़ी पे करने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था, कोई रिच फैमिली से नहीं आता था, लेकिन दुनिया के सामने रिच होने की जो इमेज है वो ज़रूर मेंटेन करता था। तो अब जब इसने मुझे अटेंशन अचानक से देना शुरू किया है कि मैं तो तुम्हें ही देख रहा हूँ, मैं तो तुम में इंटरेस्टेड हूँ, जो तुम बोलोगे वो मैं करूँगा, लेकिन हाँ, कॉल नहीं किया था मुझे। तो अब इसको ये गलत फहमी थी ना कि अभी तक तो मैं अटेंशन नहीं दे रहा था, मैं तो ये दिखा रहा था कि मैं तो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मैं तो बोल ही चुकी थी कि मेरी तरफ से आज के बाद कभी कॉल नहीं आएगा, जब मैंने इसे क्लोजर दिया था, 2 तमाचे मारे थे इसकी ईगो पे। तो स्टिल इसको ना इसने गलत फहमी पाल रखी थी कि मैं अटेंशन दूंगा तो ये मुझसे बात करेगी, मुझे कॉल करेगी। तो मुझे जैसे घिन सी आने लगी ना ये चीज़ को देखते, कि मुझे तो कभी भी गलतफहमी होती नहीं है, हमेशा सच ही दिखाई पड़ता है। डे 1 से पता है कि इंसान हमेशा पैसों की वजह से लोगों से रिश्ते रखता है, इसका प्यार भी पैसों से शुरू होता है। तो जिस वक्त इसने अटेंशन देना शुरू करा, मैंने अब तक जो मैं तुझे कभी कभार देख लेती ना, आज के बाद मैं वो भी नहीं देखूंगी, आज के बाद मैं शक्ल भी नहीं देखूंगी, और मैंने वही करना शुरू करा। अब यहाँ से क्या होता है, जब मैंने ये चीज़ें करनी शुरू करी है ना, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में, चाहे मुझे मेरी पावर्स रिटर्न होने की वजह से वो सीक्रेट्स रिवील होने शुरू हो गए हैं, या फिर डिवाइन ने खुद से करना शुरू करा है, इस पर मुझे क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अभी कुछ ऐसे गंदे सीक्रेट्स रिवील हो रहे थे कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था इस इंसान के ऊपर ना, कि अगर सामने होता ना तो मैं इसे 2 जूते बजाती। लेकिन वही बात थी कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना था, मुझे सिचुएशन को हैंडल करना था। तो अब वो डार्क सीक्रेट्स इतने गंदे थे ना, मेरा खून जलने लगा कि मेरे लिए ना हैंडल करना मुश्किल हो गया। और ऊपर से डिवाइन ने क्या करा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते ही ना मेरे गुस्से पे से मेरा कंट्रोल ले लिया। मैंने ये ना आपने बहुत गलत काम करा है, ये चीज़ कभी होनी नहीं चाहिए थी, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब इसको कंट्रोल करने का।
तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद में मेरे बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स सस्पेंड कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि मैं तो ऐसी गलत फहमी में जी रही थी कि जहाँ मुझे एविडेंसेस मिलेंगे इस इंसान के बारे में, मैं इसको ऑब्वियस ही बात है अपनी जो भी थॉट प्रोसेस है रिमूव करूँगी और जो मेरा डेस्टाइन करियर है मैं इसमें टैप इन कर दूँगी। मैं एक गलत फहमी में जी रही थी। तो जब मेरे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स सस्पेंड हो जाते हैं तब जाकर मुझे समझ में आया कि नहीं, उस डेस्टाइन करियर में मैं अपनी इच्छा से नहीं एंटर कर पाऊंगी। वो डिवाइन टाइमिंग डिवाइन ने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो वो कब का है वो मुझे नहीं पता था। वो भी जैसे मैं चलना शुरू हुई हूँ तो धीरे धीरे मुझे उस पर क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई है। लेकिन अवेकनिंग के बाद में बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स मेरी और एक्टिवेट हो गई थी। चलो, जो इनर वर्क की वजह से मैंने किया है वो तो थोड़ा सा बाद में करा है, 1 मंथ का टाइम लगा इस चीज़ को करने में अवेकनिंग के बाद में। लेकिन अवेकनिंग की वजह से बहुत सारे एक्टिवेशंस, बहुत सारी पावर्स मेरी ऑल ऑफ अ सडन डिवाइन ने कर दी थी एक्टिवेट। तो उनको भी ना हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए हो रहा था। मैंने कहा एक तो ये पावर्स आपने एक्टिवेट कर दी, ऊपर से मेरे गुस्से पर से आपने कंट्रोल ले लिया। चाइल्डहुड से मुझे पता था ये चीज़ मुझ में एग्जिस्ट करती है और जिस दिन बाहर आएगी उस दिन बहुत डैमेज हो जाएगा प्लैनेट पे। मैंने आपने क्यों कराई है? अब यहाँ पे क्या था, आजीवन तक तो अब तक की लाइफ में मैंने हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी पे रखा और हमेशा अपनी नीड्स को मैंने इग्नोर किया है। कोई बात नहीं, जो चीज़ें जा रही हैं उसको जाने दो। अगर किसी को मुझसे कोई चीज़ चाहिए तो, चाहे पैसे चाहिए, कोई और सामान चाहिए, तो मैं दे देती थी। मैं कभी नहीं सोचती थी कि नहीं मुझे इसको नहीं देना चाहिए। तो जो मेरे हक की चीज़ें होती थी ना, मैं वो भी इंसानों को उठा के दे देती थी कि मैंने कहा चलो हो सकता है इस चीज़ से इनकी जो एनवी है, जो जेलेसी है वो ख़त्म हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं। तो डिवाइन को इस चीज़ पे बहुत गुस्सा था। मैंने हमेशा अपना हक छोड़ा है, कभी अपने आप को प्रायोरिटी पे नहीं रखा है। तो और हमेशा दूसरों के लिए सोचना या फिर मेरे गुस्से की वजह से ये चीज़ें डैमेज हो जाएंगी। तो डिवाइन ने कहा था अब ये तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा ना, अब तुम्हें खुद को प्रायोरिटी बनाना है। तो अब जिस तरह से वो सीक्रेट्स रिवील हो रहे थे ना, इस चीज़ को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो ये अब ट्विन फ्लेम का यही माइंडसेट था कि वो मुझे अटेंशन देगा तो मैं उसे कॉल करूंगी। तो वो बेचारा इस वजह से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा कि उसकी फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी कि इतनी अटेंशन मैं इसे दे रहा हूँ, ना तो ये मुझे कॉल कर रही है, ना ये मुझे मैसेज कर रही है। वो जिसको कहते हैं ना जी जान लगा देना। तो उसके बाद में इसने कुछ और करना शुरू करा है। वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था और मेरा सर शर्म से डिवाइन के आगे झुक गया इस इंसान की वजह से। तो मैं आपसे उन चीज़ों को नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में शेयर करती हूँ। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।